सिम्मी फाउंडेशन एक मल्टी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो हरियाणा के गुड़गांव में स्थापित है। यह एक पंजीकृत अखिल भारतीय गैर सरकारी संस्थान है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, आजीविका और महिला शक्तिकरण को अंजाम देता है। हमारा मानना है कि जब तक नागरिक समाज के विकास कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होंगे, स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। इसके आधार पर सिम्मी फाउंडेशन नागरिक समाज को संवेदनशील बनाता है और संकल्प कराता है ताकि वो अपने समाज के कल्याणकारी कार्यों में सक्रिय भागीदार बन सके। ये समाज और गांवों में जाकर लोगों को विकास के बारे में बताता है और नए जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ना ही सिर्फ बोलकर, सिम्मी फाउंडेशन अपने कार्यों को कर कर भी दिखाता है। हाल ही में सिम्मी फाउंडेशन ने गांव जटोला में हेल्थ और डेंटल कैंप्स लगवाए ताकि वहां के बच्चे और बड़े सभी अपने जीवन में विकास की तरफ बढ़ सकें। इसी तरह सिम्मी फाउंडेशन गांव और समाज में अपना योगदान दे रहा है ताकि हमारे समाज को एक नए भारत की तरफ ले जाया जा सके। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर मिला हूँ। ठीक है, आपके स्कूल में आज हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, तो इसमें आपको बेटा बच्चे पर्सनल हाइजीन और जो डेंटल मैडम हैं आपके दांतों का चेकअप करेंगी, कैसे दांतों की साफ़ सफाई रखनी है, कैसे हमने क्या काम करना है, उसके बारे में आपको सारी चीज़ बताएंगे। वैसे आप बच्चे हैं बहुत अवेयर हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे थोड़ा थोड़ा समय समय पर अगर हम आपको जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे यहाँ से हेल्थ से जितने भी प्रोग्राम होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, वो क्या है कि आप ना तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं, तो अगर जर्नल होते तो मैं आपको उस बारे में बताती, लेकिन अभी सिर्फ ये है बेटा आपको एक तो पर्सनल हाइजीन के बारे में विशेष ध्यान रखना है और एक दांतों की साफ़ सफाई के। डेंटल मैडम इसके बारे में एक बहुत अच्छा जैसे लेक्चर है देंगी, लेकिन अब मैं आपको एक जैसे मोटा मोटा बता देती हूँ कि ब्रश सुबह और शाम 2 टाइम करनी चाहिए। ठीक है, रात को भी सोते समय ब्रश करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो सारी रात है ना वो दांत खराब हो जाते हैं। सुबह ना आपने देखा होगा दांतों में भी सड़न बदबू हो जाती है ना, और पायरिया हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, दांतों में मसूड़े आपने पता है वो सूज जाते हैं। वो इसी वजह से सूजते हैं कि हमें ना उनकी अच्छे से केयर नहीं करते और उनकी साफ़ सफाई नहीं करते। फिर हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए, स्पेशली कैल्शियम। दूध पीते हैं, दूध में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम की मात्रा अगर दूध नहीं पिएंगे और कैल्शियम नहीं लेंगे ना तो धीरे धीरे हड्डियों में दर्द और दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा। वो क्या होता है कि फिर आगे बहुत बड़ी बीमारियां, उससे ना बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। तो इसलिए ना हमारा मेन मोटो ये रहता है बेटा, हम ना अभी से ही बचपन से ही अगर अपने दांतों का ध्यान रखेंगे ना तो हम आगे ना लंबे समय तक अपने दांतों को बचा के रखेंगे। नहीं तो छोटी उम्र में क्या होता है, दांत हिलने लग जाते हैं, टूट जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, देखा ना आपने बेटा, तो और दांतों में दर्द हो जाता है। और जैसे यंग एज में आप आओगे ना उस टाइम तो दांतों की इतनी हालत ख़राब हो जाएगी कि दांतों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो समय समय पर स्कूलों में हेल्थ चेकअप या हेल्थ कैंप इसलिए लगते हैं कि हम कोई एक पर्टिकुलर बीमारी को लेके चले और उनको उनका जो ट्रीटमेंट है या उनका इलाज करते रहे। हमारा मेन मकसद यही रहता है कि जितना भी कुछ भी होता है, अवेयरनेस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचे और आप है ना उनका लाभ उठाएं। और इस दिशा में हेल्थ डिपार्टमेंट और सिम्मी फाउंडेशन जो ये नीतीश भैया, इनका बड़ा अच्छा योगदान रहा है। इन्होंने हर गांव में कैंप लगाए। कल हमने जटोला में लगाया था जो बहुत सक्सेसफुल रहा, और मैं ये उम्मीद करूंगी कि आपके रामपुरा में भी हमारा हेल्थ कैंप लगे और बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो। थैंक यू। है ना, सिमी फाउंडेशन की तरफ से उनका थैंक यू करना चाहेंगे जिन्होंने एक कैंप इधर ऑर्गेनाइज कराया। थैंक यू प्रिंसिपल मैम। तो मैं आपको है ना आज आपको थोड़ा सा दांतों के बारे में बताऊंगी कि कैसे अवेयर है। आजकल क्या है ना, गांव में तो लोग है ना अभी भी अवेयर नहीं है दांतों के बारे में कि भाई उनको है ना कैसे दांतों की साफ़ सफाई रखनी है, कैसे ब्रशिंग टेक्निक भी उन्हें अभी नहीं पता है। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो अभी भी ब्रश ही नहीं करते हैं, मीन्स एक टाइम भी नहीं करते हैं, जबकि ब्रश मतलब आफ्टर एवरी मील करनी चाहिए हमें, है ना। तो सुबह और शाम, सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट, रात को डिनर के बाद हमें ब्रश करके सोना होता है। उसके बाद कुछ खाना नहीं है कि ब्रश कर लिया फिर भी हम खा रहे हैं, है ना। ऐसे आपको घर में भी सभी को बताना है ऐसे ही कि सुबह भी ब्रश करना है, रात को भी ब्रश करना है। ऐसा नहीं है कि हमें बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया तो हम जाके उसका तो ट्रीटमेंट करा लेते हैं लेकिन दांतों का नहीं कराते। क्यों? दांत कोई बॉडी का पार्ट नहीं है क्या हमारा, है ना।
तो उसका भी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जैसे ही हमें थोड़ा भी कहीं पे ठंडा गर्म या फिर मीठा लगना शुरू होता है दांतों में, तो अपने आसपास कोई भी डेंटिस्ट हो उसके जाके दिखाना चाहिए हमें, है ना। अगर उसी टाइम पे दिखा लेते हो तो उसी स्टेज पे वो ठीक हो जाता है। अगर आप सोचते हो अवॉइड करते जाते हो, पहले ठंडा लगना शुरू होता है, मीठा लगना शुरू होता है, फिर कुछ टाइम के बाद वो गर्म भी लगना शुरू होता है। आप चाय लेते हो, गर्म पानी लेते हो, दूध लेते हो तो वो भी लगता है उसमें। फिर उसके बाद क्या है, वो स्टेज भी चली जाती है, फिर उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो आप क्या है, उस स्टेज तक का वेट नहीं करना है कि हमें वो सब। उसके बाद तो दांत RCT पे पहुंच जाता है, नस का इलाज, फिर उसमें है ना आपका खर्चा भी थोड़ा बढ़ जाता है। और लोग इतना अभी भी मतलब ऐसा है कि दांतों पे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं, मतलब खर्च ही नहीं करना चाहते हैं। बॉडी में और कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए जाके हम बोलते हैं कि ठीक है कितना भी लगे कर दो, डॉक्टर से नहीं बोले। लेकिन दांतों के मतलब लोग आते हैं जब पूरा ऐसे सूज जाता है ना, तो फिर उनको ऐसा रहता है कि मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है। तो वो उस स्टेज पे जाना ही क्यों है, पहले ही दिखाना चाहिए ना डॉक्टर को जाके ही। तो आसपास कोई भी डेंटिस्ट हो उसको जाके दिखाओ। ऐसा नहीं है कि हमें जब पूरा ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए फिर हम डॉक्टर के पास पहुंचे इतना सूजा हुआ लेके कि अब देखो क्या हो गया, मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। कि लोग अभी भी मतलब ऐसा थोड़ा सा पेन होता है तो ऐसे कहते हैं आके कि हमें ना कैंसर तो नहीं हो जाएगा मैम, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप सब? हाँ, तो अभी ब्रश करोगे सुबह उठते ही, खाना खाने के बाद, रात को डिनर के बाद। हाँ, वेरी गुड। और एक है ना, गुनगुने पानी में ना 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चुटकी नमक डालना है, उससे कुल्ला भी करना है दिन में, एटलीस्ट पूरे दिन में 1 बार करो। वो हमारे ना एंटीबायोटिक की तरह काम करता है पूरा। थैंक यू सो मच। मलेरिया, बच्चों ध्यान दे लो। मलेरिया एक तरह का बुखार होता है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ना, वो छोटे बच्चों ना जो गंदे पानी में पैदा होते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गंदे पानी को, हाँ, गंदे पानी की सफाई रखनी है। कहीं पर गंदा पानी नहीं तो क्या फैल जाएगा, मलेरिया। और मलेरिया फैल गया, बाई चांस हमने कंट्रोल नहीं किया गंदगी को, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर बड़ा हो गया और उसने हमें काट लिया, तो ये मच्छर दिन में नहीं काटेगा, रात को काटेगा, शाम ढलने के बाद। कब काटेगा? और काटने के बाद ये अपना असर दिखाता है। काटने के बाद असर दिखाएगा तो क्या होगा? बुखार। और उस बुखार का क्या नाम होगा? मलेरिया। जो मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगा उससे कौन सा बुखार होता है? मलेरिया। और उसके लक्षण होते हैं, लक्षण ये होते हैं कि सर्दी लगती है। क्या लगती है? और एक दिन छोड़ के एक दिन भी बुखार हो जाता है, डेली भी हो जाता है कई बार, ठीक। और सर्दी लगती है, यदि सर्दी लगेगी तो 90% मलेरिया है। मेरा नाम मनदीप है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे गांव का नाम रामपुर है, मेरे स्कूल का नाम GMS रामपुर है। मैं आपको आज दांतों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमें अपने दांतों को सदा ब्रश करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दांत खराब नहीं होते हैं और हमें खानों को चबाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम ज़्यादा ऑयली और चॉकलेट और मीठी चीज़ खाएंगे तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं। अगर हमें लगे कि हमारे दांतों में कोई दिक्कत है तो हमें डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे दांत झड़ सकते हैं और हमें लगता है कि हमारे दांत खराब नहीं है, हमें कैंसर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मीठा खाने से हमारे दांतों में कीड़े पड़ सकते हैं। चॉकलेट नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा मीठी होती है। हमें दूध पीना चाहिए क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, जिससे हमारे दांत मजबूत बनते हैं।